नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की छठवीं कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थीं। उनके कोई संतान नहीं थे। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थीं। नेम धर्म व्रत पूजा कुछ भी नहीं किया करती थीं। एक दिन दोनों सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गईं, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दिया। उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था। दोनों खाली हाथ घर आकर एक दूसरे से कहने लगे कि आज तो गांव भर में दशा माता का पूजन है, कोई आग देती ही नहीं, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज अपने लोग को भी व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर खा लिया जाएगा। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे स्वागत पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गंडा लिया जाए वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडा पड़े तब मैं भी गंडा लूंगी और पूजन करूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछवा था और एक गाय उसको चाटती हुई आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली ही ब्यान है या दूसरा तीसरा। उसने कहा कि पहली ही ब्यान है। पुनः स्त्री ने पूछा, बछवा है या बछवी। ग्वाला ने जवाब दिया, बछवा है। तब उसने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा माता का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियाँ सुनना। 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को यह बात बताई। निदान दोनों ने दशा माता के गंडे लिए और दशा माता का ध्यान स्मरण करके यह मनौती मनाई कि यदि हमारे संतान पैदा होंगी तो हम सुहागने न्योत कर दरैया कराएंगी। दशा माता के गंडे की पूजा होने से पहले ही देवरानी जेठानी दोनों गर्भवती हो गईं। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से सुंदर बालक जन्मे। बालकों के जन्म संस्कार के बाद ही देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर सुहागने न्योतने की मनौती की थी, उनको न्योत देना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़कों की अनपराध संस्कार होगा तब न्योता देंगी। जब लड़कों की पंसरी हुई तब भी देवरानी ने दुरैया की याद दिलाई, परंतु जेठानी ने फिर भी टाल दिया और कहा कि जब लड़कों का मुंडन होगा तब सुहागने न्योता जाएगा। होते होते कुछ दिनों बाद लड़कों का मुंडन हुआ। तब भी देवरानी ने जेठानी से कहा, परंतु फिर भी जेठानी ने कहा कि जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागने न्योती जाएंगी। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया। फिर भी जेठानी ने सुहागने नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भावरे पड़ेंगी उसी दिन सुहागने न्योत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहे जब करना, पर मैं तो मंड परछावन के दिन ही सुहागने न्योत दूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मड़वा के दिन सुहागने न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न किया। मंड परछावन के बाद मातृ का पूजन करके और बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने चले। जिस लड़के की माता ने मड़वा के दिन सुहागने न्योती थी उसका विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागने नहीं न्योती थी उसको ठीक भावरों के समय दशा माता बीच मंडप से हरकर ले गईं। दुल्हा को सासा गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सर मढ़ी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगले भिखारियों को लोगों को सदा व्रत देने लगी।
एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर चला आया। गांव से बहुत दूर घने से जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग ऐसे पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वह अंधेरा हो गया। दिया पर बत्ती पड़ी कि झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहने हुए आकर यथा स्थान बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज सम्मान समेत वहां आईं और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगीं। उसी समय दशा माता अधब्याए लड़के को गोद में लिए हुए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सूरा गौ भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के के अधब्याई भाग का एक कटोरा अलग रख दिया गया और एक कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लिए बैठी रहीं। सवेरा होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला आया। साधु गांव में भिक्षा मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन बनाकर तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे। तब लड़की ने 3 पत्तल परोसकर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया। एक पत्तल बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही आते यहाँ भी देखने में आई हैं। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा जी ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं। तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप इसका भेद नहीं बतलाएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो उस वचन का भेद बताइए जो आपने कहा है, या मेरा श्राप ले लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल बता दिया। अंत में उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उनके पीछे पीछे चली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाया, सिक्का ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखेरे, राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा माता पीपल से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सूरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रख कर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह से लगाया त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ और जो आज्ञा दी जाए सब सेवा करूं। तब वह बोला, मैं इस तरह तुमको नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उनकी गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा माता ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत अच्छी नाची है। उसे बुलाकर उन्होंने कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले, जो कुछ मांगना हो मांग ले। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि जो कुछ मांगूं सब कुछ पाऊं। उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ कि इस कारण तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा, भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा माता बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागने नौतूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लाई थी। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र समेत सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ पहुँचे। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ आ रही है।
जिस दिन से लड़की गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वह लोक बवाद के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब जो और नई बात सुनने में आई है, उसने किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा कि लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उनसे यही बात कही, तब वह लजाता शर्माता घर से बाहर आया। जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा, तब प्रशंसा का पार न रहा। उसने इसी खुशी में दान पुण्य किया, बधाई बजवाई और फिर से विवाह की तैयारी की। परंतु लड़की ने अपने माता से कहा कि इस तरह विवाह पूरा नहीं होगा। वहाँ सुहागनों को न्योता देकर जब बारात यहाँ आए, तब विवाह के ने किए जाए। लड़की के बाप ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। बर बहू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागने न्योती। उसी समय से विवाह के भावरों के दिन से बर के घर सुहागने न्योतने का प्रथा चली है। दशा माता ने जैसे सती की दशा फेरी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की दशा माता आप फेर देना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।